तो एक अपना अगला टॉपिक चलेगा जिसका नाम क्या है भाई, नॉन फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जगह जगह काम आएगा आपका ये। तो क्या देखिए, नॉन फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसी क्रिया जिनके अपने टेंस होते नहीं, क्या कहलाते हैं आपके, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। लिखे से पहला पॉइंट, लेकिन जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं, वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। फिर लिखे दूसरा पॉइंट, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। फिर लिखे अगला पॉइंट, लेकिन सेंटेंस बनने के लिए, सेंटेंस बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं होता। सेंटेंस बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं होता। उसके बिना सेंटेंस बन सकता है। तो क्या लिखा पॉइंट आपने लास्ट वाला, तो देखो वाक्य बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं, तो उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। लेकिन खास बात देखिए, एक सेंटेंस में कितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज भी हो सकते हैं, उसमें रोक टोक भी नहीं है। तो लिखिए अगला पॉइंट, देखिए एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती हैं। एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती हैं। फिर लिखिए अगला पॉइंट, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद, नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट या एडवर्ब यूज हो सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट या एडवर्ब यूज हो सकते हैं। तो बताओ वाक्य का विस्तार कौन करेगा आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब करेगा, ठीक बात है। तो जहाँ विस्तार करना वहाँ जरूरत किसकी पड़ेगी आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक बात है। और नॉन फाइनाइट वर्ब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या करती हैं, काम भी करती हैं, ठीक बात है। अच्छा, फाइनाइट में इसमें क्या अंतर रहेगा आपका, तो फाइनाइट का अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका अपना टेंस होता है। नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट टेंस नहीं होता। ये तो हो गया क्या अंतर। अब समानता भी है, तो फाइनाइट वर्ब के बाद क्या आ सकता है आपको, ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडवर्ब आ सकते हैं। वैसे ही नॉन फाइनाइट के बाद भी क्या आ सकता है आपका, ऑब्जेक्ट एडवर्ब यूज हो सकते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है। तो समानता भी है और अंतर भी है, ठीक बात है। अभी कौन कौन सी होती है इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और बनता है। कभी कभी क्या होता है, क्रिया में होते हैं एक से ज्यादा शब्द, तो वर्ब का विस्तार भी कौन करेगा आपका, नॉन फाइनाइट भी करेगा ना। तो लेकिन जब किसी क्रिया में
जब किसी क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो जब किसी क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो उस क्रिया का पहला शब्द तो उस क्रिया का पहला शब्द तो उस क्रिया का पहला शब्द फाइनाइट वर्ब होता है। तथा बाकी सारे शब्द नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो देखिए फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में एक ही आ सकती है और बाकी जो क्रियाएं देखते सारी क्या होगी आपकी नॉन फाइनाइट ही होगी, ठीक बात है। और जितने फाइनाइट वर्ब उतने क्या होंगे आपके सब्जेक्ट, उतने क्या होंगे आपके वाक्य। इसका वाक्य बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। नॉन फाइनाइट वर्ब से कभी अलग से वाक्य बनता ही नहीं, ठीक बात है। तो जहां भी दो वर्ब दिखती है आपको फाइनाइट, वहां पे क्या होगा निश्चित रूप से दो सब्जेक्ट होंगे और उनको जोड़ने वाला कोई ना कोई कंजंक्शन होगा, मतलब बीच से कड़ी होगी कोई ना कोई, उसके बगैर दो वाक्य पर साथ में यूज हो ही नहीं सकता। कंजंक्शन कौन सा होता है वो वाक्य डिसाइड कर लेंगे, वहां कोई इश्यू नहीं है, ठीक बात है। तो पहले कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है। हालांकि जिक्र किया पहले अपने इसके इंट्रोडक्शन में, अब उसका थोड़ा विस्तार करेंगे, ठीक है ना, फैलावड़ा है अच्छे से। तो लिखो जरा कुछ वाक्य पहले, इसे बता रहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी है। दिख तो जाएगी ना, आंखों से दिखती है, फंक्शन बाद में पूछेंगे, एक बार आंखों से देखते हैं कि वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट कौन कौन सी आपको दिख रही है ना। तो लिखे सेंटेंस, क्या लिखा देखिए, स्विमिंग शुड बी लर्न फ्रॉम अ स्विमिंग कोच।
अच्छा क्या लिखा देखिए पहला सेंटेंस, स्विमिंग शुड बी लर्नड फ्रॉम ए स्विमिंग कोच। एक ही वाक्य है, कंजंक्शन है कि इसमें एक ही अपने पास फाइनल वर्ब है, कौन सी फाइनल वर्ब एक ही भाई साहब, शुड। ठीक है, फाइनल वर्ब का क्या होता है, अब सब्जेक्ट कैसा दिखता है आंखों से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अर्थ क्या पता है, सब्जेक्ट में क्या ढूंढना चाहते हैं, रोन मोहन सोन है, जयपुर दिल्ली अजमेर है, फाइनाइट वर्ब है और उसके पहले है स्टेटमेंट है, तो सब्जेक्ट ही होगा। वो आंखों से कैसा दिखता है, इट हार्डली मैटर या इट डजेंट मैटर। ठीक बात है, तो क्या हुआ ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी तो नॉन फाइनाइट बोलते हैं इसको, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये। काम क्या कर रही है ये, अरे सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन है, प्रोनाउन बनता है। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, फिर क्या है, नाउन है। इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं चौथी वर्ब नाउन बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और जो नाउन बनेगी तो इसका नाम रख देंगे जेरंड। हालांकि टेंस में मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, वो अलग तरह का थोड़ा था, वो भी दिखता कैसा है आईएनजी, लेकिन काम कुछ और करता है। और जेरंड बनेगा तो सिर्फ नाउन बनेगा कुल मिलाकर, ठीक है ना। अच्छा फिर बी क्या लिखा है, नॉन फाइनाइट। लर्न क्या है, नॉन फाइनाइट। तो एक पॉइंट लिखा अपने भाई कि जब क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो क्रिया का पहला शब्द क्या होता है, फाइनाइट, और बाकी सारे क्या होते हैं आपके नॉन फाइनाइट। अभी कितने शब्द हैं यहाँ पे, 3 शब्द हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर क्या लिखा देखिए, तो स्विमिंग शुड बी लर्न फ्रॉम ए स्विमिंग कोच। फिर क्या लिखा है, स्विमिंग ये क्या है, अरे नॉन फाइनाइट है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन क्योंकि सब्जेक्ट बना हुआ है, और वहां पे क्या होगा, वो एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है। और नाउन के पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं, अरे एडजेक्टिव होता है। लिखा था पॉइंट, जब कोई फोर्थ वर्ब किसी नाउन के तुरंत पहले आती है तो वो एडजेक्टिव बन जाती है। तो एक जैसे दिखने वाला शब्द अलग अलग काम कर रहा है और वो करेगा, ये बात पकड़ में आ गई तो है झिंगलाला हो जाएगी लाइफ। अच्छा फिर क्या लिखा भाई, तो मीनिंग क्या निकला भाई, स्विमिंग को सीखना चाहिए किससे, स्विमिंग सिखाने वाले कोच से, अपने हिसाब से नहीं। मालूम पड़ा खुद ही चले गए फिर पता नहीं कितने में रहने के हुआ क्या है? अच्छा बैगिंग शुड बी डन विद ए बैगिंग बाउल, मतलब भीख मांगने वाला काम भीख मांगने कटोरों से होना चाहिए। वो बचता रहता है ना तो आती रहती अच्छा वर्ब कौन सी आपकी, फाइनाइट शुड है, ठीक है। बी क्या है, नॉन फाइनाइट। डन क्या है, नॉन फाइनाइट। बैगिंग क्या है, नॉन फाइनाइट। फिर क्या लिखा है, बैगिंग नॉन फाइनाइट। हुआ कि नहीं भाई। तो ये बैगिंग क्या है आपका, सब्जेक्ट नाउन है, ठीक है। ये बैगिंग क्या है, एडजेक्टिव है नाउन के पहले, ठीक बात है। और शुड फाइनाइट है और बी डन, फिर क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो एक सेंटेंस में कितने भी आ सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, वाक्य का विस्तार करने के लिए और वर्ब का विस्तार करने के लिए भी, ठीक।